9 जून से ये काफिला चल रहा है। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के ये फॉलोअर हैं। ये लोग महाराष्ट्र से आए हुए हैं। आप लोग मैं जानकारी के लिए थोड़ा सा कहूँगा। आप महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में आज पड़ाव है आपका, काफिला में चल रहे हो। इसका खर्चा कहाँ से आ रहा है? ये ऐसा है भाई साहब, ये खर्चा हर कोई सदस्य अपने निजी खर्चे से चल रहा है। इसमें जो मतलब हम लोग जब अपने महाराष्ट्र से यहाँ पर आए हैं तो हम लोग अपने निजी खर्चे से आए हैं। मैंने पता किया है कि 105 गाड़ियाँ चल रही हैं, 3 ट्रक हैं और मतलब सैकड़ों प्रेमी है साथ में। तो मिला जुला करके एक भोजन की व्यवस्था ये कैसे करते हैं? तो ये है कि भोजन की व्यवस्था भी जैसे समझ लो कि अभी आज यहाँ पे पड़ाव है तो यहाँ की जो संगत है, स्थानिक संगत है, तो ये प्रेमी हम जहाँ जहाँ पड़ाव के लिए जा रहे हैं तो ये वहाँ की जो स्थानिक संगत है वो ये व्यवस्था कर रही है। लेकिन उसमें हमारे भाई जो है आगरा से टीम चल रही है, तो आगरा राजस्थान के प्रेमियों ने भी अपने भंडारे यहाँ पे साथ में मैं बात कर रहा हूँ अर्चना ताई जी से। हाँ। जो भारत में काफ़ी फेमस हैं, परम पूज्य गुरु महाराज की एक अच्छी शिष्या है। ये परम पूज्य गुरु महाराज का आगे एक मंच देख रहा हूँ मैं, तो वहाँ सत्संग जो हो क्या लग रहा है मुझे, कार्यक्रम रखा गया है। अभी शाम को जो है 1 घंटे का ध्यान भजन सुमिरन होगा। सत्संग कौन सुनाता है? तो सिर्फ गुरु महाराज के प्रोजेक्टर पर सत्संग सुनाया जाता है। अच्छे। हाँ, यहाँ पर कोई और वक्ता सत्संग नहीं दे रहा है, सिर्फ गुरु महाराज के ही सत्संग चल रहे हैं। गुरु महाराज का सत्संग चल रहा है। आपको लगता नहीं है 2012 के बाद एक नई शुरुआत आप लोगों ने मिलकर कर दिया? बिल्कुल, ये एक नए इतिहास का आगाज है और ये आगाज हमारे उत्तर प्रदेश के प्रेमियों ने दिखाया है और इसको सहयोग का कार्य जो चल रहा है इसमें हमारी सारी हाजिर नाजिर संगत जो भारतवर्ष में जितनी भी हैं उन सभी ने इसमें सहयोग किया है। तो कम से कम यहाँ 12 प्रांतों से लोग आए हैं। तो अभी आप सोच लीजिएगा कि गुरु महाराज के जो वचन हैं वो सिद्ध होने जा रहे हैं कि परिवर्तन होगा तो विचारों से होगा। तो आज हम चौथा दिन है इस रैली का। तो इस रैली के माध्यम से चलते हुए हमने देखा है कि गांव-गांव में, शहर में और कस्बे में जा रहे हैं, झोपड़ियों में जा रहे हैं, तो लोग बड़े उत्सुकता के साथ सुनते भी हैं, इस बात को समझते भी हैं और इस बात को अमल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो ये गुरु महाराज का ही अभिवचन है कि अगर आप नेकी करने के लिए कूद पड़ोगे मैदान में तो गुरु जो है आपके साथ रहेंगे। तो ये 4 दिन से हम अनुभव कर रहे हैं कि गुरु महाराज इन सभी प्रेमियों के अंग है। और एक बात मैं खास यहाँ कहना चाहूँगी कि मैंने एक बात यहाँ पर बहुत ही सुंदर देखा, जैसे कि अगर मान लो कि हमारा 4 या 5 या फिर 10 लोगों का परिवार होता है तो उस परिवार में हमारा कम से कम एक दिन में, एक सप्ताह में कम से कम 2 भाइयों में, बहनों में, देवरानी जेठानी में या फिर फैमिली में कुछ ऐसा इश्यू हो जाता है तो हम लोग थोड़ा मनमुटाव या फिर थोड़ा झगड़ा हो जाता है। लेकिन आज 4 दिन से हम 12 प्रांतों के लोग एक साथ, सभी बहनें, माताएं, भाई, बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग सब एक साथ रह रहे हैं, एक साथ खा रहे हैं, ऊपर बैठ रहे हैं, लेकिन कभी किसी के मन में कभी किसी के बिल्कुल अर्चना बहन ये बता रही हैं कि परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने देश में करोड़ों लोगों को ऐसे सूत्र में बांध रखा है जहां पे आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ 1 दिन 2 दिन नहीं, महीनों महीनों गुजारा जाता है। कहीं कोई खटपट नहीं होता है, जबकि एक परिवार में कहीं न कहीं खटपट रोज हो ही जाता है। लेकिन संगत जो बाबा जी ने पैदा किया है उस संगत में सभी प्रेमी, सब लोग किसी भी प्रांत के हों, किसी भी भाषा के हों, आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ आते हैं। तो ये सतयुग का आगाज नहीं तो और क्या है? बिल्कुल, ये सतयुग का आगाज है। ये जहाँ प्यार और मोहब्बत हो वहीं सतयुग है। तो निश्चित एक और चीज मैं पूछना चाहूँगा, देश के अंदर बहुत सारे हमारे संदेश वाहक हैं, जैसे रतन कनौजिया जी हैं, उमाकांत तिवारी जी हैं, पंकज जी महाराज हैं, तमाम लोग हैं, सदगुरु जी महाराज हैं। आप लोग किसके साथ अटैच हैं? देखिए, आपने जो बात अभी कही उससे उसके बारे में मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगी कि इसमें चाहे कोई किसी का भी प्रचार करे, लेकिन कर तो गुरु महाराज कह रहा है, जय गुरुदेव नाम का ही प्रचार हो रहा है। इसीलिए मैं किसी के साथ कोई मतलब किसी के खिलाफ नहीं हूँ जी। अगर जय गुरुदेव नाम को छोड़कर कोई और प्रचार होता तो हम लोग इसके खिलाफ जा सकते थे या फिर उसके बारे में सोच सकते थे। लेकिन आपने जितने भी लोगों का नाम लिया, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ, ऐसा बात नहीं है। लेकिन जो जय गुरुदेव नाम को लेकर चल रहे हैं, मैं उस नाम से सहमत हूँ। तो चाहे वो कहीं भी जाए,
किसी भी कोने में जाए देश के, लेकिन जय गुरुदेव नाम के साथ ही जा सकते हैं, उसी नाम से जाने जा सकते हैं, उसी नाम से पहचाने जा सकते हैं, जो हम आप सभी कर रहे हैं। बढ़िया बात है। आपने कहा इस मिशन की जो मतलब मकसद है वो ये है कि परम पूज्य गुरु महाराज के संदेश जन जन तक जाएं और बस। जो तमाम लोग जो गुरु महाराज के संदेशवाहक हैं, जो अपने अपने संस्थाओं के माध्यम से गुरु महाराज का संदेश देते हैं, उनसे हमारा कोई भी विरोध नहीं है, सबसे प्यार है, मोहब्बत है। अच्छा, एक चीज़ और कहूँगा, मथुरा आश्रम है जहाँ बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने गुरु महाराज का एक यादगार में एक मंदिर बनाया है जिसमें जीता जागता देवता बरकत बांट रहा है। उसके बारे में बहन अर्चना जी आप क्या कहना चाहती हैं और देश को संदेश क्या देना चाहती हैं? उसके बारे में मैं आपको एक ही संदेश देना चाहूँगी कि गुरु का दर होता है। चाहे आप लाख मंदिर मस्जिद में माथा टेक लो, चाहे या फिर आप लाख तीर्थ यात्रा में घूम लो, लेकिन जब तक आप अपने सच्चे धाम नहीं पहुंच जाते, यानी कि जैसे अगर आप किसी संत महात्मा के अनुयायी हैं, तो अगर आप अपने सच्चे बादशाह के चरणों में नहीं पहुंच जाते, उसके दरबार में नहीं पहुंच जाते, आपकी कोई भी यात्रा सफल नहीं हो सकती। वैसे ही गुरु महाराज ने उत्तर प्रदेश के अंदर में जो दिल्ली आगरा बाईपास पर हमारे आपके लिए जो मंदिर बनवाया है, इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। जो गुरु महाराज ने कहा था कि ये गरीबों का मंदिर है और यहाँ पे बरकत बांटी जा रही है और बरकत बांटने वाली देवता यहाँ पर हाजिर है। तो जिस दिन से हमने नामदान लिया उस दिन से लेकर आज तक वह बरकत बढ़ रही है और आगे भी बढ़ते रहेगी और ये बरकरार रहेगा, क्योंकि गुरु का दर कभी खाली नहीं होता। इसीलिए मैं विश्व के तमाम प्रेमियों को यही संदेश देना चाहूँगी कि अगर आप कहीं भी देश में घूमना चाहते हो तो ज़रूर घूमिए, लेकिन एक बार मथुरा जाकर नतमस्तक होकर अपने आप के गुनाहों को माफ़ी मांग सकते हैं। वह गुनाहों को माफ़ करने वाली देवता आज भी वहाँ विराजमान बैठी है। गुरु का दर कभी खाली नहीं होता, वहाँ झोली हमेशा भरी जाती है। ये कहना है अर्चना ताई जी का, जो महाराष्ट्र से आई हैं, और पूरे देश और दुनिया को ये एक बहुत बड़ा संदेश है। इसलिए मथुरा जाओ, मत्था टेको और गुरु के दरबार से में जो वहाँ से प्रसाद मिले बरकत का, उसे ले करके अपने घर आओ और अपने बाल बच्चों के साथ सुखद जीवन यात्रा करो। यही इस काफिला का बहुत बड़ा संदेश है।